शेयर बाजार में हलचल। आज की बड़ी खबरें जो आपको पता होनी चाहिए। पहली खबर, विप्रो के शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर है। कंपनी का बोर्ड 15-16 जुलाई को Q1 नतीजे जारी करेगा और साथ ही अंतरिम डिविडेंड पर भी फैसला हो सकता है। अगली खबर, RCF राष्ट्रीय केमिकल्स यानी RCF के बोर्ड ने 1500 करोड़ रुपए के FPO प्लान को मंजूरी दे दी है। अगली खबर, जेन टेक्नोलॉजीज की सब्सिडियरी वेक्टर टेक्निक्स ने 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू टारगेट रखा है। घरेलू और एक्सपोर्ट डिमांड के चलते कंपनी को काफी उम्मीदें हैं। सबसे पहले RCF अपनी एसेट बिक्री के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और अन्य स्ट्रक्चर्स के जरिए नियम बदलने की योजना बना रही है। साथ ही कंपनी अपने अधिशेष फंड यानी सरप्लस फंड को बेहतर रिटर्न पाने के लिए अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज में निवेश करने की अनुमति भी मांग रही है। कंपनी फंड जुटाने और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए काफी आक्रामक नजर आ रही है। ऑल एग्री बिजनेस, सबसे पहले बात करते हैं ऑल एग्री बिजनेस की, जिसने आज अपनी 28वीं वार्षिक आम बैठक AGM वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित की। इस बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के प्रदर्शन पर चर्चा हुई और साथ ही डिविडेंड की घोषणा, डायरेक्टर्स की पुनर्नियुक्ति और संबंधित पक्षों के साथ बड़े लेनदेन को मंजूरी दी गई। अगली खबर, हैप्पी फॉर्जिंग्स ICRA ने कंपनी के 485 करोड़ रुपए के बैंक लोन के लिए AA स्टेबल और A1 रेटिंग को फिर से बरकरार रखा है। ये रेटिंग कंपनी की स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल को दर्शाती है। अगली खबर, TCS Q1 प्रीव्यू, IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी TCS के Q1 नतीजे आने वाले हैं। मार्केट की नजरें कंपनी के आई डील्स और मार्जिन पर टिकी हुई है। निवेशकों के लिए कंपनी के नतीजों में 5 प्रमुख पहलुओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। अगली खबर, रेडिंगटन ने माइक्रोसॉफ्ट का AI फ्रंटियर डिस्ट्रीब्यूटर स्टेटस हासिल कर लिया है, जिससे कंपनी अब क्लाउड और AI सॉल्यूशन के क्षेत्र में बड़े स्तर पर काम कर सकेगी। हालांकि वित्तीय नतीजों की बात करें तो Q4 FY26 में कंपनी का रेवेन्यू 7.4% बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में 30.3% की गिरावट देखी गई है। अगली खबर, Cyient DLM की, जिसने 52 वीक हाई 546.55 रुपए को छुआ है। मार्च के निचले स्तरों से यह स्टॉक अब तक 106% बढ़ चुका है। ब्रोकरेज फर्म्स ने इसमें बाय रेटिंग दी है और 580 से 650 रुपए तक के टारगेट रखे हैं। कंपनी के 2420 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक और डिफेंस व एरोस्पेस सेक्टर पर फोकस के कारण ग्रोथ की काफी उम्मीदें हैं। अगली खबर, भारती एयरटेल ने 200 DMA का स्तर पार किया है। बजाज ब्रोकिंग ने इस स्टॉक के लिए 2125 रुपए का टारगेट दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 9.9% ऊपर है। स्टॉक 1700 से 1750 रुपए के सपोर्ट लेवल से रिकवर हुआ है, जो इसके बुलिश ट्रेंड का संकेत है। मुख्य खबर, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स में एक्शन। आज की सबसे बड़ी चर्चा अपोलो माइक्रो सिस्टम्स को लेकर है। एक तरफ कंपनी के लिए बड़ी उम्मीदें हैं, जहां डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और डैक अप्रूवल्स की वजह से कंपनी की अर्निंग्स में सालाना 49.3% और रेवेन्यू में 35.3% की ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है। वहीं दूसरी तरफ शेयर में गिरावट भी देखी गई है। आज सुबह BSE पर अपोलो माइक्रो का शेयर 5.98% गिरकर 423 रुपए के स्तर पर आ गया था। डैक्स से जुड़ी सकारात्मक खबरों के बावजूद ये स्टॉक आज BSE के एक ग्रुप में 5वां सबसे बड़ा लूजर रहा और इसमें काफी ज्यादा वॉल्यूम्स भी देखे गए। अगली खबर, जैक्सन पाल फार्मा का अधिग्रहण। इसके अलावा फार्मा सेक्टर से एक बड़ी खबर है। जैक्सन पाल फार्मा ने इक्विटीज हेल्थकेयर में 69.77% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। इस अधिग्रहण के बाद इक्विटीज हेल्थकेयर अब जैक्सन पाल फार्मा की सब्सिडियरी कंपनी बन गई है। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल एजुकेशनल उद्देश्यों के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, इसलिए कृपया कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श जरूर लें। हम किसी भी निवेश से होने वाले लाभ या हानि के